हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे। आज मदर्स डे है और मदर्स डे के दिन मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। सबको पता है मदर्स डे है, तो मदर्स डे के दिन मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा कि द मदर, जो वर्ड है मदर, उसको अगर हम रिप्लेस करें गॉड से तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदर को हम कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किससे? गॉड के नेम से। मदर एक माँ का, भगवान का रूप होती है और मदर की जगह कोई ले नहीं सकता। मदर का जो अपना बच्चों के लिए प्यार है, वो प्यार कोई दुनिया में कोई आदमी किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ, बहुत सारे, सब में बहुत सारा प्यार होता है, बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बहुत सारा प्यार होता है, तो बट मदर की जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तो आज इस दिन आप मुझसे एक प्रॉमिस करेंगे कि आप कभी भी अपनी मदर को परेशान नहीं करेंगे, मदर को अपने ट्रबल में नहीं रखेंगे। आप भी जितना मदर आपसे प्यार करती है या करना चाहती है, उतना आप भी कोशिश करें अपनी मदर को प्यार दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज देखो हम समझते हैं पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के दिन हम जो भी पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला है सीरीज एलआर सर्किट के बारे में समझेंगे, दूसरा सीरीज सीआर सर्किट के बारे में समझेंगे और तीसरा सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में समझेंगे। ये तीन सर्किट के बारे में समझेंगे। ये देखो सर्किट थ्योरी 02 है। इसके पहले वाले लेक्चर में जो कि आपका अल्टरनेटिव करंट 03 था, उसके अंदर हमने सर्किट थ्योरी 01 देखा था और उसका ही यूज करेंगे आज इसके अंदर। अगर आपको वहाँ पे हमने क्या बात की थी, हमने यहाँ पे बात की थी प्योर रजिस्टर के बारे में, सेकंड हम प्योर इंडक्टर के बारे में और तीसरा प्योर कैपेसिटर के बारे में बात की थी। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों जगह में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा मैं अभी रिवाइज कराने की कोशिश भी करूंगा ताकि थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा, तो उसके बारे में हम काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर ट्यूटर्स। लेट्स स्टार्ट। देखिए पहले वाले जो इसका 01 था, सर्किट थ्योरी 01 जो इसके अंदर था, इसके अंदर हम तीन बातें की थी। सबसे पहले बात की थी प्योर रेजिस्टेंस के बारे में या रजिस्टर के बारे में। प्योर रजिस्टर केस में जो हमारा V की वैल्यू थी वो थी V0 साइन ओमेगा टी और जो I की वैल्यू थी वो थी I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, कैपिटल से लिखाओ, स्मॉल से लिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, I इक्वल्स टू I0 साइन। और इसके लिए जो I0 की वैल्यू थी वो होती थी कितनी बताओ? V0/R होती थी। ठीक है, ये बात की थी। सेकंड केस आता है हमारा प्योर इंडक्टर के बारे में, हमने बात किया था। तो प्योर इंडक्टर में हमने बात की, जो V होता है वो V0 साइन ओमेगा टी था और जो I था, करंट कितना था? I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। और यहाँ पे जो I0 की वैल्यू होती थी वो होती थी V0/XL। XL क्या होता था? ओमेगा है। ओमेगा क्या होता था? 2πf साथ में। ये सारी बातें हमने की थी। ठीक है, और ये एक प्रॉपर एक AC का वोल्टेज है। जो इसका करंट का वोल्टेज था, जो इसके लिए V होता है, V फॉर L रिस्ट्रिक्टेड टू T की बात करें अगर, वोल्टेज किसके लिए? इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज था वो कितना होगा? देखो I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। कैसे प्लस पाई/2? देखो ये क्या है, पोटेंशियल जो है उससे 90 पीछे है। मतलब क्या हुआ, ये करंट से 90 आगे होगा ना, तो करंट से कितना है? 90 आगे है, तो आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, और तीसरा हमने बात की थी प्योर कैपेसिटर की। प्योर कैपेसिटर केस में जो V की वैल्यू थी वो थी कितनी? V0 साइन ओमेगा टी और जो I की वैल्यू है वो कितनी थी? I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। करंट के केस में जब प्योर कैपेसिटर होता था तो उस केस में क्या है, करंट 90 डिग्री आगे हो जाती थी। किससे? पोटेंशियल से। जो वोल्टेज था, वोल्टेज से कितना? 90 डिग्री आगे पहुंच जाती थी। तो यहाँ पे इसके लिए हम जो वैल्यू होती थी V0/XC और जो XC होती थी वो ओमेगा C होता था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे 2πf। इतनी बातें हमने किया था। नेक्स्ट लेक्चर से CT01 में हमने इतनी बातें की थी और इसके रिलेटेड ग्राफ भी देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब सारी चीजें। आप चाहो तो उसको डिटेल में पढ़ना है तो आप जाके वहां से पढ़ सकते हो। तो आज जो लेक्चर है हमारा CT02 सर्किट थ्योरी 02, उसमें आज हम बात करने वाले हैं सीरीज में इन दोनों को एक बार लगाएंगे और सीरीज में इन दोनों को एक बार लगाएंगे और देखेंगे क्या क्या इफेक्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज जो पहला टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक क्या है? सीरीज LR सर्किट। तो पहला टॉपिक है दैट इज सीरीज LR सर्किट। अब सीरीज LR का मतलब
इस L को, L यानी कि इंडक्टर और R यानी कि रजिस्टर, दोनों को कैसे जोड़ना है, सीरीज में जोड़ना है। यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हमारा इंडक्टर रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, इंडक्टर हो गया, और इसको हमने क्या किया, सीरीज में जोड़ दिया। दिस इज R एंड दिस इज L। बोलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जस्ट ये डायग्राम तो ठीक है, अपनी जगह है। तो कुछ बातों को पहले ध्यान रखना है कि वोल्टेज ड्यू, अगर हम रेजिस्टेंस के केस के लिए वोल्टेज की बात करें, पोटेंशियल की बात करें, कितना होता था, याद है, V0 sin ओमेगा t, इतना होता था। और अगर हम इंडक्टर की बात करें, यहीं पे इंडक्टर के केस में जो पोटेंशियल होता था वो कितना होता था, अभी मैंने बताया था आपको, V0 sin ओमेगा t प्लस π/2। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा हो, यहाँ प्लस π/2 कैसे आया। तो देखो ध्यान से, करंट जब यहाँ पे L के केस में, याद करो L का जो प्योर इंडक्टर का केस था, इस केस में क्या होता था, ये जो करंट होता था, करंट पोटेंशियल से पीछे चलता था, कितना 90 पीछे चल रहा होता है। तो जब 90 पीछे चल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल है वो करंट से 90 आगे चल रहा है। भाई देखो यहाँ पे करंट और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन निकालना है। तो अगर करंट 90 पीछे चल रहा है, इसका मतलब क्या, पोटेंशियल 90 आगे चल रहा है ना, जाहिर सी बात है, इसलिए पोटेंशियल 90 से आगे हो गया। ठीक है, क्लियर होना चाहिए ना। ये तो वैसा ही रहेगा क्योंकि सेम फेज में होते हैं, लेकिन करंट और पोटेंशियल अगर इंडक्टर की केस की बात करते हैं तो उसमें पोटेंशियल, ठीक है, क्या कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है। यानी कि हम ऐसे लिखते हैं ना, करंट लैग बिहाइंड द पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। याद है पीछे वाला लेक्चर, करंट लैग बिहाइंड द पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल आगे है, कितना आगे है, 90 आगे है। ओके, ये बात हो गई। अच्छा, याद करो ग्राफ, एक ग्राफ की बात करते हैं। तो हमने एक ग्राफ बनाया था ऐसा ही, देखो ये क्या था, वी आर ड्यू टू टी। भाई जब प्योर रेजिस्टेंस होता था तो कैसा, सेम, दोनों सेम फेज में होते थे। याद है डायग्राम, ऐसे डायग्राम होता था, ऐसे बनाया था हमने कर्व, ठीक है, ऐसे कुछ था। तो यहाँ पे ये कैसे हैं, ये सेम फेज में थे, तो वी आर इसको हमने बोला। और ये किससे कितना 90 आगे है, 90 आगे मतलब ये 90 इससे जस्ट ऊपर होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, ये कौन सा है, ये आपका V0L ड्यू टू टी। ठीक है, VL के लिए कितने टाइम के रिस्पेक्ट में, ऐसा लिखो, चाहे इससे बेहतर ऐसे रहेगा, VL टाइम के रिस्पेक्ट में और ऐसे। ठीक है, अब ये VL और ये VR, इनका जो आगे रिजल्टेंट होगा कुछ यहाँ होना चाहिए, इसको हम V0 बोल देते हैं। इनका जो रिजल्टेंट होता है उसको हम यहाँ ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है। अब याद करो क्लास 11 का शायद हमने पढ़ा होगा, अगर इस V0R को निकालना होता था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट कर देते थे। जैसे सपोज करो, जैसे ये होता था, ये अगर x है और ये y है और ये अगर आपका कुछ भी है, मानो R रिजल्टेंट है, तो R निकालने के लिए क्या करते थे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करते थे, याद है, ऐसे करते थे, याद है आपको, कैसे रिजल्टेंट निकालने हैं। तो R इक्वल्स टू x का स्क्वायर करो, y का स्क्वायर करो और अंडर रूट करो। तो ऐसे यहाँ पे अगर हमें V0 निकालना है, V0 निकालना है, तब क्या करेंगे, VR ड्यू टू टी प्लस VL ड्यू टू टी, और तो क्या कर देंगे, स्क्वायर का अंडर रूट, क्या करेंगे, स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ तक क्लियर है, बोले यहाँ तक क्लियर हो रहा है। हर बातें, हर चीजें क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो कर नहीं पाओगे, छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, याद करो हमने बोला था कि जो V0 होता है वो यहाँ पे क्या था, I0 होता था, वो V0 अपॉन R होता था, फिर I0 होता था, वो V0 अपॉन XL होता था, और जो I0 होता था वो V0 अपॉन XC होता था। ये रेजिस्टेंस के केस में, ये इंडक्टर के केस में, और ये कैपेसिटर के केस में। ये तीनों बातें हमने पढ़ी थी लेक्चर, पिछले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में। तो वहां से अब आप वैल्यू निकालो। देखो ये VR के लिए पोटेंशियल ड्यू टू R, पोटेंशियल ड्यू टू R, यहाँ रेजिस्टेंस केस में कितना होगा, R इंटू I0। तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू, तो I0 इंटू R का स्क्वायर प्लस, ऐसे ही VL की वैल्यू बताओ, VL यानी कि पोटेंशियल ऑफ ड्यू टू इंडक्टर। तो पोटेंशियल ड्यू टू इंडक्टर की वैल्यू कितनी होगी, I0 इंटू XL। हम I0 के फॉर्म में लेके आ रहे हैं, हम I0 के फॉर्म में लेके आ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर, I0 R का होल स्क्वायर प्लस I0 XL का होल स्क्वायर। अच्छा, सॉल्व करो। तो ये कुछ भी है, जैसे मान लो A का स्क्वायर करते हैं, तो A का स्क्वायर क्या, A स्क्वायर यानी कि I0 का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस I0 का स्क्वायर XL का स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे में आप देखो I0 आपको कॉमन दिख रहा होगा, I0 का स्क्वायर तो कॉमन दिख रहा है, तो I0 का स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर का अंडर। बोलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ से हम I0 को अगर बाहर लेते हैं, यहाँ से अगर हम I0 को बाहर लेते हैं
तो आई नॉट जब रूट में है तो बाहर होगा तो सिर्फ आई नॉट बचेगा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर ये पूरा होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो यहां से इस पूरी कहानी को हम बोल देते हैं जेड। क्या बोल देते हैं, जेड, आई नॉट जेड, एंड दिस इज द वैल्यू फॉर वी नॉट इन केस ऑफ सीरीज एलआर सर्किट, इन केस ऑफ सीरीज एलआर सर्किट। और इस जेड को नाम दिया जाता है जेड इक्वल्स टू इम्पीडेंस। क्या नाम देते हैं इसको, जेड इक्वल्स टू इम्पीडेंस, जेड इक्वल्स टू इम्पीडेंस। तो वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट जेड। बोल, यहां तक क्लियर हुआ? तो यही तक हमें पहुंचना था। सीरीज एलआर सर्किट में जो वी नॉट होता है यानी पीक पोटेंशियल जो होता है वो आई नॉट यानी कि पीक करंट इंटू जेड के बराबर होता है। जेड की वैल्यू कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, आया, इतना क्लियर हुआ? नोट करो। तो कुछ खास नहीं किया, यहाँ पे जस्ट ये काला कंसेप्ट लगाया। ये कंसेप्ट क्या कहता है, जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट होता है। क्लास 11 में आपने पढ़ा हुआ वेक्टर वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 है या 4 है, चैप्टर नंबर 3 मैचिंग। तो वहां पे जब आपने पढ़ा है ये सारी चीजें पढ़ी आपने, और जब यहाँ से हमने वैसे ही इसका लाने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रखा, बाद में इसकी वैल्यू हमने कल पढ़ी थी, वी आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर होता है, तो आर को वी नॉट निकालना तो आई नॉट इंटू आर कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे वी नॉट निकाला तो एक्सएल इंटू आई नॉट कर दिया, स्क्वायर किया, रूट बाहर लिया, ये बचा, यहाँ इसको जेड बोलते हैं इम्पीडेंस, और यहाँ से वी नॉट की वैल्यू आई नॉट जेड। ठीक है, नोट करें, इतना हो गया। रब करें, बोलिए रब करें। 3 तक गिनता हूँ, 1 2 and 3। ओके, आप नहीं लिख पाए हो तो पॉज करके लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जैसे आई नॉट की वैल्यू आई, ऐसे हमें एंगल भी चाहिए होता है। ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितना है, ये सपोज करो ये जो एंगल है पर्टिकुलर इतना एंगल, ठीक है, ये पूरा तो 90 था, लेकिन ये जो है ना ये मानो फाई है। कितना एंगल है, फाई है। तो देखो एक चीज तो हमने निकाली, वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट जेड, और यहाँ पे जो जेड है वहां के वो वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का अंडर। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है, दिस इज मेन फॉर्मूला, स्टार मार्क बना लेंगे, वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट जेड। अच्छा, अब क्या निकालना है, अब आपको निकालना क्या है, एंगल। तो एंगल देखो, यहाँ से ये एंगल निकालना है, तो मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन से समझ लूँ, तो यहाँ से क्या होता है, tan थीटा, tan फाई, कभी भी एंगल निकालते हैं tan फाई, याद है आपको, tan फाई क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर, क्लास 10 याद करो थोड़ा सा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड अपॉन बेस, जैसा भी आप पढ़े हो। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये थीटा के जस्ट सामने वाला, एंगल के जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये थीटा, तो ये जो होगा वह ये होगा, ये कितना है, ये VL है, कितना है ये VL ड्यू टू T अपॉन बेस के अनुसार ये है, तो यहाँ पे कितना VR ड्यू टू T। बोलो यहाँ, ठीक है, परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाला ये थीटा परपेंडिकुलर, और बेस कौन सा, ये अपॉन ये अपॉन ये। ओके, VL के लिए इक्वेशन बताओ, VL के लिए यहाँ से इक्वेशन बताओ, पोटेंशियल ड्यू टू इंडक्टर आई नॉट इंटू एक्सएल, तो यहाँ से लिखेंगे आई नॉट इंटू एक्सएल अपॉन, और रेजिस्टेंस के लिए कितना है, आई नॉट इंटू आर। आई नॉट भाई सब चले गए, यहाँ से आया, यहाँ लिखे, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना, यहाँ लिख लेते हैं, होप दिख रहा हो आप लोग को अच्छे से। तो यहाँ से आया tan फाई इक्वल्स टू कितना है, एक्सएल अपॉन आर। तो यहाँ से फाई निकालना है, तो क्या करना है, tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, एंड दिस इज योर एंगल। अगर एंगल पूछ लिया कैसे निकालोगे, tan फाई एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, कैसे, एक्सएल वैल्यू निकालना जानते हो ना, एक्सएल कैसे निकालोगे, एक्सएल के किसके बराबर होता था, ओमेगा एल के बराबर होता था, ओमेगा किसके बराबर होता था, 2 पाई एफ एल के बराबर। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है सारी चीजें तो आप प्लीज पीछे वाला वीडियो से सर्किट थ्योरी 01 जाके आप पढ़िए, और वहां आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आई बटन या लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ओके, तो नोट करें इतना, यहाँ तक आपने नोट कर ही लिया था, ये तो नोट करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ से सपोज करो एंगल है, यहाँ पे डायग्राम बना लेना, ये वाला। ठीक है, अगेन दूसरा एक जिसके अंदर हम क्या है, इसको एंगल दिखाएंगे, इसको पाई दिखाएंगे, और पाई दिखा के सॉल्व करना है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर बेस VL T, और यहाँ पे आई नॉट एक्सएल, ये आई नॉट से आई नोट कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्सएल अपॉन आर। कितना बचा, एक्सएल अपॉन आर, तो यहाँ से tan फाई एक्सएल बाई आर, फाई की वैल्यू tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। ठीक है, नोट करें, tan इनवर्स एक्सएल बाई आर, यहाँ भी ओके, नोट करें, तो इधर नोट करें। अब आते हैं हम सीरीज LR हो गया, अब CR पे आते हैं, सीरीज CR सर्किट। नोट करो इतना जल्दी से। ओके, देखिए सेकंड में क्या है, सीरीज CR सर्किट। कौन सी सर्किट है, सीरीज
सी आर सर्किट। जैसे वहां पे इंडक्टर और रेजिस्टेंस लगा था, ऐसे इस बार क्या होगा, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगा हुआ। ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, ठीक है। ये V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो बेसिक है। और उसके बाद ये R और ये C, ठीक। इक्वेशन थोड़ा बात रिवाइज कर देते हैं। तो वी आर ड्यू टू टी, अभी मैंने बताया कितना होता है, वही वी नॉट साइन ओमेगा टी, सेम फेज वाली बातें हैं। और ये वी सी ड्यू टू टी। याद करो करंट क्या होता था, करंट केस में ये पाई बाय 2 आगे हो जाता था। याद करो आई के केस में, आई अगर बात करें किसके लिए, कैपेसिटर के लिए, कितना होता था, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 होता था, ठीक है। तो प्लस पाई बाय 2, तो वोल्टेज क्या, अगर करंट आगे है तो वोल्टेज पीछे है। वोल्टेज कितना पीछे है, 90 डिग्री पीछे है। वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीज नहीं क्लियर है तो आप बहुत कंफ्यूज होगे, नहीं कर पाओगे इसको। एग्जाम में करने बैठोगे तो वहां क्या होगा, भूल जाओगे। तो आपको ये सारी बातें ये पता होना, देखो समझो, थोड़ा सा शांति समझो। अगर करंट आगे चल रहा है तो पोटेंशियल पीछे चल रहा होगा, और अगर पोटेंशियल आगे चल रहा है तो करंट पीछे चल रहा होगा। तो जितने से करंट आगे, जैसे भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैपेसिटर केस, जब कोई प्योर कैपेसिटर होता है, तो पहले कोई सर्किट में क्या था, प्योर कैपेसिटर था, उस केस में जो करंट है वो क्या करता था, लीड करता था। कितना लीड करता था, 90 से, पाई बाय 2 से लीड करता था। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल पीछे चल रहा होता है। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल पीछे चल रहा होता है। और कितना चल रहा होता है पोटेंशियल पीछे, 90 पीछे चल रहा होता है, ठीक है। तो ये देखो आप, अब इसके लिए हम थोड़ा कर्व ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई, ये तुम्हारा क्या, वी नॉट ड्यू टू आर, सॉरी हो गया, वी आर ड्यू टू टी, ठीक है। टी के रेस्पेक्ट में आर के लिए इक्वेशन पोटेंशियल। अब ये कितना 90 पीछे है, कितना 90 पीछे। अब की बार ऊपर नहीं बनाएंगे, अब की बार हम नीचे बनाएंगे। क्यों नीचे बना रहे हैं भाई, 90 पीछे चल रहा है ना, 90 पहले, 90 पीछे चल रहा है, तो 90 बनाया। ये 90 पीछे होगा, और ये हो गया हमारा वी सी इन केस ऑफ टी। तो इसके लिए कितना रिजल्टेंट किधर होगा, रिजल्टेंट ये होगा वी नॉट। और सपोज करो ये एंगल फाई है, हमेशा जो एंगल होगा वो रेजिस्टेंस के साथ होगा। रेजिस्टेंस के साथ एंगल कितना है, फाई। काफी गर्मी है, दरवाजा वगैरह बंद करने के बाद थोड़ा नॉइज रिड्यूस हो, इस वजह से बहुत गर्मी होती। खैर कोई नहीं। तो वी नॉट इक्वल्स कितना हो गया यहाँ पे, जैसे वहां पे कितना था, देखो जैसे वहां पे क्या था कि ये ऐसे था, वी नॉट था, तो इसका स्क्वायर का रूट होता था। ऐसे ही ये किसके बराबर, किसी के बराबर कर लो आप। तो अगर वी नॉट निकालना है तो हमें क्या करना होगा, वी आर ड्यू टू टी प्लस वी सी ड्यू टू टी। अच्छा, वी आर के लिए क्या वैल्यू थी, देखो ये तो बस जानने के लिए है। बाकी जो वैल्यू थी वी आर के केस में, याद है पोटेंशियल केस में कितना होता, ये इसके केस में, किसके केस की बात कर रहे हैं हम, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो कितना होता था, वी नॉट बाई आर। आई नॉट किस केस में, इंडक्टर केस में कितना था, वी नॉट बाई एक्सएल। ऐसे ही आई नॉट कैपेसिटर केस में कितना होता है, वी नॉट अपॉन एक्स। ठीक है, दिख रहा है ना कैमरे में, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ दिख रहा है। तो ये वी नॉट बाई आर किसके केस में, रेजिस्टेंस के केस में, वी नॉट बाई एक्सएल किस केस में, इंडक्टर के केस में, और वी नॉट बाई एक्स किस केस में, आपके कैपेसिटेंस के केस में। तो यहाँ पे देखो आर की बात करें तो आर के इस केस में कितना होगा, हमें वी आर की वैल्यू चाहिए, मतलब वी की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर ले भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, आई नॉट आर प्लस। ऐसे सी के केस की बात करें तो सी के वी नॉट सी तो कितना होगा, आई नॉट। देखो हम लोग ये चीज पे भी मत, स्क्वायर भूल गए थे हम। एक बात समझिए, यहाँ पे देखो, यहाँ वी नॉट है, आई नॉट है, तो कंफ्यूज मत होना सर, यहाँ पे वी है, वी यानी कि ये पीक पोटेंशियल है, ऐसा कोई तकलीफ नहीं, पीक पोटेंशियल है। अगर यहाँ पीक है इसलिए यहाँ पीक है, तो यहाँ पे वी पोटेंशियल है किसके केस में, आर के केस में कितना होता है, इतना ही होगा, तो आई नॉट इंटू एक्सएल कर देना है बस। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना ना। यहाँ से आई नॉट का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ आर स्क्वायर कर देते हैं, ऐसे ही आई नॉट का स्क्वायर कर देते हैं, एक्स सी का स्क्वायर कर देते हैं। आई नॉट कॉमन ले लो, तो आई नॉट का स्क्वायर यहाँ पे कॉमन हुआ, यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर का रूट। ये रूट से बाहर भागेगा तो कितना होगा, आई नॉट हो जाएगा, और अंदर कितना बचेगा, एच सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। प्लस है तो कैसे भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और इस पूरे को हम बोलेंगे जेड, इस पूरे को हमने बोलना है, तो आई इक्वल्स कितना हुआ, आई नॉट वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट ऑफ जेड। तो इस केस में, किस केस में, सीरीज रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर के केस में जो जेड की वैल्यू होती है वो एक्स सी का स्क्वायर होता है माइनस आर का स्क्वायर होता है, सॉरी प्लस आर का स्क्वायर होता है। नोट कर लें अच्छे से, वहां पे क्या था, वहां पे था एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
यहाँ पे कितना है XC का स्क्वायर 50 को। अच्छा XC कैसे निकालते हैं, XC निकालने का तरीका क्या है, 1/ωc, और ओमेगा की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, 2πf होता है और साथ में C, तो ऐसे आप क्या निकालोगे, XC निकालोगे। जहां भी जरूरत होगी XC वहां पे ओमेगा दिया हो तो आप ऐसे निकाल लो, R की वैल्यू पहले गिवन होगी तो R रख लेना और आंसर आ जाएगा। ओके, नोट करो। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे लेकिन इस लेक्चर में नहीं, इसके बाद वाले लेक्चर में हम पावर फैक्टर और रेजोनेंस पढ़ेंगे, वहां उसके बाद हम इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। नोट करो एक बार, वो क्लियर होगा, ठीक है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ समझ के रखना है, ठीक है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बहुत समझ के रखना है, ठीक है। एंगल निकालें, XC की वैल्यू यहां तक आ गई, V0 निकाला था, I0 Z की वैल्यू यहाँ पे इंपीडेंस, Z को अगेन यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। Z हमारा इंपीडेंस है, तो यहां से Z और ऐसे निकालना है, सीरीज CR सर्किट कंप्लीट हुई। अब इसके ऊपर हम tan एंगल, जैसा भी हम किसके लिए LR की बात की, LR के अंदर हम एंगल निकाला, वैसा ही इसके अंदर भी एंगल हम निकालेंगे। इतना नोट करो फिर आगे बढ़े, करें थोड़ा रब करेंगे, तो रब करें, 1 2 and 3। मैं अगेन बोलूंगा, आपने नहीं नोट कर पाए हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज कर सकते हो, सारे फीचर्स अवेलेबल है हमारे यूट्यूब पे, तो आप वहां से कर सकते हो। ओके, अब देखिए ये हमारे पास V है R केस में, किसके टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये हमारे पास VC है टाइम के रिस्पेक्ट में, और इसके लिए ये हमारा V0 हुआ और ये एंगल हुआ फाई। तो भाई tan फाई, तो tan फाई की वैल्यू अगर बात करें तो tan फाई भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है P/B, तो परपेंडिकुलर कितना है, ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये कितना है, ये यही है ना VC, तो VC ड्यू टू T, बेस कितना है, ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यो अपॉन यो। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा, VRT। अच्छा, यहाँ तक ठीक है। अभी VR का इक्वेशन हमने देखा कितना होता है, I0 XC, ठीक है, I0 XC, और VR के केस में कितना होता है, I0 R। ये भाई साहब कट गए, तो यहाँ से आया tan फाई बराबर XC अपॉन R, तो यहाँ से फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स XC अपॉन R। वहां क्या था, XL अपॉन R था, यहाँ पे कितना है, XC अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ से एक चीज और समझ सकते हैं हम, कि हम जो tan फाई इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू XC अपॉन R भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम अगर XC लिखें और इसकी जगह पे हम R लिखें, सॉरी, यहाँ पे रेजिस्टेंस केस में हम अगर यहाँ पे R लिखें और इसकी जगह पे हम XC लिखें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ ऐसा भी आप बना सकते हो। अगर देखो ग्राफ कैसे बोल रहा हूँ मैं अगर ऐसे ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे XC लिखूं और यहाँ पे R लिखूं, तो भी इसका रिजल्टेंट यहाँ V0 होगा, और ये एंगल कितना है, फाई। कई बार ऐसे भी आपको जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल के अंदर, तो आप इस चीज को भी थोड़ा सा समझ लो कि भाई यहाँ पे देखो ये tan फाई किसके बराबर, XC अपॉन R, यानी परपेंडिकुलर बेस के, परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। ये XC हो सकता है और ये बेस कितना है, R हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह से भी ग्राफ बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है, और खैर ये वैल्यू आपको आनी चाहिए। फाई की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स XC/R। इंडक्टर केस में कितनी थी, tan इनवर्स XL/R। XC निकालने का तरीका बता दिया, फिर से बता देता हूँ। देखो XC निकालने का तरीका होता है 1/ωc। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते थे इंडक्टिव कैपेसिटेंस, इंडक्टिव कैपेसिटेंस। तो इंडक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है 1/ωc। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ से 2πf और C ऐसे रख देना है, तो XC निकल जाएगा। C क्या था, कैपेसिटेंस, F क्या है, फ्रीक्वेंसी, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, 2 तो 2 ही है। चलिए इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सीरीज LCR सर्किट, थर्ड वन और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, थर्ड वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करो। ओके, तो देखिए थर्ड केस जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं, सीरीज LCR सर्किट। अब देखो इसके अंदर हम 2 केस समझेंगे, तो डायग्राम थोड़ा ग्राफ बताता हूँ, शायद आपको क्लियर हो ज्यादा। देखो ये क्या है, V0 या VR इन केस ऑफ T। ये क्या है, ऊपर कौन सा ग्राफ बता, अभी हमने 2-3 पढ़ा ना, ऊपर कब बन रहा था, जब तक क्या VL ड्यू टू T, और यहाँ बनता था VC ड्यू टू T बन रहा था। तो एक केस या जो नॉर्मल केस जो बुकों में आपको मिलेगी, वो केस क्या है कि यहाँ पे जो ये है, अच्छा इसको हम ऐसा बना सकते हैं ना, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, XL लिख सकते थे, इसकी जगह पे हम XC लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम R लिख सकते हैं। 2 केस पढ़ेंगे, क्या कि जब एक केस में जो XL होगा वो ग्रेटर देन होगा XC से, और दूसरा केस होगा जिसमें XC ग्रेटर देन होगा XL से। मतलब वैल्यू बड़ी देखो, दूसरा के साइड जो वैल्यू बड़ी होगी,
ये दोनों हाथ में लग रहा है ना, तीनों कंबाइन है तो यानी तीनों का काम होगा, लग रहा होगा, ये तो चलो ठीक है जगह है, ठीक है। कभी ये भी वर्क कर रहा होगा, ये भी वर्क कर रहा होगा, तो जब पोटेंशियल इसका ज्यादा होगा तो ये दोनों इस साइड चले जाएंगे, ये कुछ ग्राफ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख पाएंगे हम एक्सएल माइनस एक्सी। भाई जब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, ये छोटा होगा तो अपनी तरफ खींच लेगा, और अगर ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा तो इसको हम ग्राफ को ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम एक्सी माइनस एक्सएल और यहाँ पे आर। बोलो समझ में आ रहा है ना दोनों चीजें, दोनों डिफरेंस क्या है। फिर एक्सएल बड़ा हुआ यानी कि ये वैल्यू इधर चली जाएगी। भाई मान लो जैसे हमने पढ़ा होगा ऊपर की साइड 5 है और नीचे की साइड 3 है, तो कहाँ होता था ये जो डायरेक्शन बनता था, ऊपर साइड बनता था ना 5 3 गया 2, समझ रहे हो ना, ऐसे ठीक समझ रहे हो ना, ऐसे होता है। तो ऐसे ही आपको यही चीज समझनी है। तो हमें दो केसेस पढ़ेंगे, केस 1 व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, देन केस नंबर 2 व्हेन एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, नॉट एक्सी, एक्सएल। स्टार्ट करें। जो मोस्ट फेमस है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके बुकों में है। न्यूमेरिकल आएगा जब कहीं कुछ गिवन नहीं है तो वहां पे हमें यही यूज करना होगा, एक्सेल वाला यानी कि ये वाला ग्राफ, ठीक है, ये वाला ग्राफ। और इसके लिए वी नॉट कहाँ होगा, यहाँ होगा, इसके लिए वी नॉट कहाँ होगा, यहाँ। अच्छा चलो ठीक है, अभी जो बातें हुई तो रब करते हैं और स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन अपना। देखो ओके, अब देखो फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस, केस 1 क्या है, इसके अंदर जो एक्सेल है वो ग्रेटर देन एक्सी है, या ज्यादा बेहतर रहेगा आप ये बोलने से बेहतर क्या है, आप बोलो कि जो वी नॉट या वी है एल के केस में, इंडक्टर के केस में, टी के केस में वो कितना है, छोटा है। इससे मतलब क्या है कि जो कैपेसिटर के केस में वोल्टेज पोटेंशियल है या वोल्टेज है वो छोटा है किससे, किस केस में, इंडक्टर से। या आप ऐसे ग्राफ बनाओगे ज्यादा बेहतर, ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये आर हो गया हमारा, या इसको हम वी आर बोल देते हैं टी के रिस्पेक्ट में, और इसको हम बोल देते हैं वी एल टी के रिस्पेक्ट में माइनस वी सी टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बड़ा है तो यानी कि इधर ऊपर साइड जाएगा, तो ऊपर साइड तो बड़े वाला माना है छोटा वाला, और यहाँ पे हम ले लेंगे एक वी नॉट, रिजल्टेंट वी नॉट, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, वी नॉट। गंदा हो गया, गंदा हो गया, गंदा हो गया, ओके ठीक है। अब देखो यहां से वी नॉट निकालना है अपने को, तो वी नॉट इक्वल टू क्या होगा, वी आर टी का स्क्वायर प्लस वी एल टी माइनस वी सी टी का स्क्वायर। बोलो अब तक समझ में आ गया होगा ये सब चीजें कैसे हो रही है, सब में सेम प्रोसेस है, तो चीजें बदल रही है बस। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो वैल्यू पुट करो, वी आर के लिए क्या वैल्यू होती थी याद करो, क्या होता है, आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस इसके लिए आई नॉट कितना होता था, एक्सएल माइनस आई नॉट एक्स सी का स्क्वायर। बोलो यहाँ तक ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर है, ओके फाइन, ओके कमेंट करके बता सकते हो आप लोग, और अच्छा लग रहा हो अभी तक तो प्लीज लाइक कर देना, ओके। तो यहाँ से लेंगे आई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे देखो नॉर्मल पहले लिख लो, क्या लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे आई नॉट का स्क्वायर, या ऐसे काम करो, एक काम करो, दोनों में आई नॉट कॉमन दिख रहा है ना आपको, दोनों में आई नॉट स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हम आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। भाई दोनों में आई नॉट दिख रहा था तो मैंने आई नॉट बाहर ले लिया, आई नॉट स्क्वायर यहाँ स्क्वायर लगा था इसलिए आई नॉट बाहर हो गया, तो ऐसा। अच्छा अब दोनों में आई नॉट कॉमन दिख रहा है तो हम दोनों में आई नॉट कॉमन स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पे कॉमन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट। तो यहाँ से आई नॉट को बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा आई नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, एंड दिस कंप्लीट पेन बदलते हैं थोड़ा सा, रंगीन जीवन करेंगे हम। दिस वन इज कॉल्ड योर जेड, जो वहां था वही यहाँ पे है इम्पीडेंस। बस इम्पीडेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, बस इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, अगेन वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट जेड, अगेन वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट जेड, और जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। कब, जब वी एल, यानी कि यहाँ ऐसे बोल सकते हो आप, एक्सएल जो ग्रेटर देन एक्सी, व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन, यानी कि जब
पोटेंशियल ड्यू टू इंडक्टर इज ग्रेट मोर देन कितना, पोटेंशियल ड्यू टू कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लोगे, यहाँ तक समझ में आ गया। एंगल बना ले, एंगल भी ऐसे सेम बनेगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो tan फाई, देखो ये एंगल फाई बोल दो, तो tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये कितना है इसके बराबर, ये कितना है देखो VL T माइनस VCT अपॉन बेस कितना है VRT। बोलो यहाँ तक क्लियर है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वैल्यू ये रख दी, बेस की वैल्यू जो थी वो रख दी, जैसे हम पीछे करते आए वैसे ही करना है, कुछ खास नहीं। ओके, तो VL की इक्वेशन बताओ कितनी थी। VL के लिए इक्वेशन देखो कितनी है, VL के लिए I नॉट एक्सएल, यहाँ रखो I नॉट एक्सएल, यहाँ पे क्या रखोगे I नॉट XC अपॉन VR के लिए क्या रखोगे, बोलो बोलो क्या रखोगे, I नॉट, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, I नॉट। ओके, तो यहाँ से थोड़ा सा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ करेंगे, आप नोट करो एक बार, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, ले लिया, 1 2 and 3, ओके, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। ओके, तो यहाँ पे क्या है देखो, I नॉट दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो भाई कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, XL माइनस XC अपॉन I नॉट कट दिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ से आया कितना, XL माइनस XC अपॉन R, दैट इज इक्वल्स टू tan का फाई, tan का फाई, तो यहाँ से फाई निकालोगे, tan इनवर्स, जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सब रफ कर देते थोड़ा सा, इतना ही आ जाएगा। यहाँ से फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, ये तरीका है एंगल निकालने का, किस केस में, इन केस ऑफ LCR सर्किट व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC। हमेशा नहीं है, अगर XC बड़ा हो गया ना, कहानी पलट जाएगी, कहानी पलट जाएगी, अभी हम देखेंगे। मतलब यहाँ पे XC होगा, यहाँ पे XL होगा, बाकी तो सब सेम रहने वाला। ठीक है, नोट करेंगे, छापो छापो। इस केस से हम ऐसा ग्राफ बना सकते हैं, ऐसे ग्राफ भी बना सकते हैं ना आपकी बार, तो भाई ये R हो गया, ये XL माइनस XC हो गया, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर कितना है ये, और बेस कितना है ये, नोट करिए जल्दी जल्दी, नोट करिए जल्दी जल्दी, करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़े। XL LCR सर्किट व्हेन XL इज लेस देन XC, यानी कि XC बड़ा है किससे, छापो छापो छापो, जल्दी जल्दी छापो। चाहते हुए वीडियो बहुत लंबा लंबा हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं, मजा आना चाहिए पढ़ने में, जीवन कुछ रखा नहीं है, इसके अलावा एंजॉयमेंट के अलावा ना, सब कुछ मतलब ऐसा खुशी से मनाओ, एंजॉय करना चाहिए। हाँ मजा आ गया है, तो एक चीज समझ में आ गई, क्यों क्या ये सब चीजें कैसे होती है, फील करो, महसूस करो, अरे भाई गिरो मत, फील करो, महसूस करो, रंगीन हो जाएगी जिंदगी। चलिए रब करते हैं और हम बात करते हैं, XC जब बड़ा हो जाएगा XL तो क्या होने वाला है, रब करें, एक बार नोट करो। देखो सेकंड केस 2, और केस 2 के अंदर क्या है, हमने बोला कि जो V नॉट जो C है वो ग्रेटर देन है V नॉट ड्यू टू XL, V नॉट बोले XL बोले T के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जैसे बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो आप लोग, तो देखो कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी VC ड्यू टू T इज ग्रेटर देन VL ड्यू टू T, ठीक है, ग्राफ बना लो। अच्छा आपके पास देखो ग्राफ नीचे बनेगा, समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि अभी देखो कैसे था, अभी मैंने आपको बताया था, एक ऊपर था एक नीचे, ऊपर कितना है V नॉट है या XL है, और नीचे कितना है XC है, और जब XC बड़ा होगा तो कहाँ लेके जाएगा, नीचे की साइड लेके जाएगा, यानी कि ग्राफ ऐसे होगा, ये हो गया आपका V नॉट ड्यू टू R, VR ड्यू टू T, और ये आपका हुआ VC ड्यू टू T माइनस VL ड्यू टू T। बोलो क्लियर है, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होगा तो मजा आएगा। तो यहाँ से फिर से भाई V नॉट निकालना है हमें, तो V नॉट की वैल्यू कितनी होगी, V नॉट की वैल्यू बताओ कितनी होगी, वही परपेंडिकुलर VR ड्यू टू T प्लस VCT माइनस VLT, और साथ में एक बड़ा ब्रैकेट का स्क्वायर, एक साथ में बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है, ये मैथ नहीं है, हमें ब्रैकेट की बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, बट हमारे अच्छे के लिए हमने ऐसा नोट किया।
अच्छा तो यहाँ से वी आर की वैल्यू बताओ, वी आर की वैल्यू तो याद हो जानी चाहिए, कितनी होगी आई नॉट आर, याद हो जानी चाहिए अब तक तो, आर आई नॉट आर प्लस यहाँ से वी सी की वैल्यू कितनी होती है आई नॉट एक्स सी का स्क्वायर, आई नॉट एक्स सी माइनस आई नॉट एक्सएल का स्क्वायर का रूट। अच्छा फिर आई नॉट आर का स्क्वायर यानी कि आई नॉट का स्क्वायर आर का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ कॉमन लेंगे जैसे तभी लिया था, आई नॉट स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचा एक्स सी एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है ऐसा सा बन गया ना रूट, कोई दिक्कत नहीं। आई नॉट कॉमन ले लो तो आई नॉट स्क्वायर कॉमन हुआ, यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने पहले पढ़ रखा उनको लग रहा होगा बहुत सारे बड़ा बड़ा स्टेप हो रहा है, तो वो स्टेप से घबराना नहीं, मैं चाहता हूँ कि जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता वो सीखें, जिनको आता है तो समझ ही रहे हैं सब कैसे हो रहा है, जिनको नहीं आता वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझे, कहीं से आपको ऐसा ना लगे अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो आई नॉट बाहर होगा, बाई नॉट बाहर होगा, जब स्क्वायर बाहर होता है रूट से क्या हो जाता है, रूट हट जाता है, स्क्वायर हट जाता है, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड योर इम्पीडेंस बाबा। कौन है ये आपके इम्पीडेंस बाबा हैं जो हर जगह आ जाते हैं। इम्पीडेंस क्या है आपका, ये इम्पीडेंस है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो वी नॉट है दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट जेड एंड दिस जेड इज कॉल्ड इम्पीडेंस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। आप मेरे साथ बोलिए एक बार, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, किस केस में, जब वीसी की वैल्यू बड़ी है किससे, वीएल से, और अगर वीएल की वैल्यू बड़ी है तो क्या कैसे होगा, इम्पीडेंस की वैल्यू होगी बताओ कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, वहां एक्सएल पहले होगा वहां एक्ससी पहले होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए एंगल भी निकाल लेते हैं फटाफट। तो tan फाई, मानो ये एंगल कितना है तभी कितना फाई, तो ये हुआ परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है देखो, वीसी टी के रिस्पेक्ट में, वीएल टी के रिस्पेक्ट में अपॉन वी आर टी के रिस्पेक्ट में। वीसी की वैल्यू बताओ, याद है आपको, वीसी की वैल्यू होती है आई नॉट एक्सएल सॉरी आई नॉट एक्ससी माइनस आई नॉट एक्सएल अपॉन कितना आई नॉट आर। तो आई नॉट कॉमन हुआ तो यहाँ से कॉमन हटाएंगे, यहाँ पे दिखता नहीं है तकलीफ होगी शायद, तो हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ कहीं लिखते हैं, रब कर देता हूँ, नोट करो एक बार, स्क्रीनशॉट लगभग खत्म होने को है हमारा लेक्चर। जिन्होंने नहीं लिखा हुआ स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ पे देखो क्या बचा, आई नॉट हम कॉमन ले लेते हैं, आई नॉट कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर, आई नॉट का आर, आई नॉट से आई नॉट कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, वी नॉट बराबर सॉरी वी नॉट नहीं tan ना, tan फाई बराबर एक्स सी माइनस एक्सएल बाई आर, यहाँ से फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर एंड दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। ओके, तो यहीं तक चलना था, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारा टॉपिक, फिर हम वीडियो को करते हैं एंड। ओके, तो उतार लो इतना। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनाना है, एक तो ऐसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे इसको आपकी बार हम आर लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्स सी माइनस एक्सएल, और ये हमारा क्या हुआ वी नॉट हुआ, ये हमारा फाई, ऐसा बना सकते हैं, ऐसा दोनों पॉसिबल है। ओके, एक बार उतारो, फिर हम एक बार सब पूरी कंबाइन में रिवाइज करते हैं और देन फिर मजे करते हैं, वीडियो का एंड करते हैं। चलिए नोट करो, तो क्या क्या पढ़ा आपने आज। हमने सबसे पहले हमने पढ़ा कि सीरीज एलआर सर्किट, दूसरा पढ़ा सीरीज सीआर सर्किट, तीसरा हमने पढ़ा, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं नहीं तो आएगा नहीं लिखने में, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा, पहले दूसरा पढ़ा सीरीज सीआर सर्किट, फिर तीसरा हमने पढ़ा सीरीज एलसीआर, जिसके अंदर हमने केस वन पढ़ा। केस वन क्या था इसके अंदर, कि जो एल है एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, और दूसरा केस था जो एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल। इतनी बातें हमने की। अब देखो इस केस में क्या क्या चीजें निकला। देखो इस केस में जो वी नॉट आया आपका, वी नॉट कितना आया, आई नॉट जेड, और जो जेड की वैल्यू होती थी वो कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस
क्या था यहाँ पे, एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, फिर सीआर में आते हैं। सीआर में वी नॉट आया वो कितना है, आई नॉट जेड, और यहाँ पे जेड की जो वैल्यू थी वो थी आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर का रूट में होना चाहिए। ठीक है, एक्सएल कैसे निकालेंगे, एक्सएल निकालने का तरीका बताया था मैंने, ओमेगा एल, ओमेगा को हम 2 पाई एफ लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक्सी कैसे निकालेंगे, एक्सी निकालने का तरीका 1/ओमेगा सी एक्सी, और इसके हम 1/2 पाई एफ और साथ में सी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब एक्सएल की वैल्यू ग्रेटर होगी एक्सी से तो उस केस में वैल्यू तो यही है आई नॉट जेड, और साथ में जब जेड की जो वैल्यू है इस केस में जब एक्सएल बड़ा है तो वहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर का रूट। ठीक है, और जब इस केस में भी कितना है, आई नॉट जेड, और जो जेड की वैल्यू होगी वो आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर का रूट। ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सएल का स्क्वायर का रूट। ये क्लियर हुई। अच्छा, tan की बात करें, यहाँ से जो फाई आया वो आया tan इनवर्स, कितना आएगा बोलो, परपेंडिकुलर बेस था ना, एक्सएल बाई आर था यहाँ पे। इस केस में कितना था, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्सी बाई आर। इस केस में कितना था, tan इनवर्स, इस केस में कितना था, tan इनवर्स, फाई की वैल्यू कितनी थी, tan इनवर्स बोलो एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, और इस केस में फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। तो कंपेरिजन एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से आप बहुत सब कुछ थोड़ा सा क्लियरली कर सकते हो। तो आप इतना नोट करें, इसके पहले लेक्चर सर्किट थ्योरी 01 में भी मैंने ऐसे कंपेरिजन करवा दिया था, तो आपको शायद बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो एक बार नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेजोनेंस और पावर फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रेजोनेंस और पावर फैक्टर। होप आप एंजॉय कर रहे हो क्लास को, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो और चाहते हो कैसे कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो, मैं धीरे धीरे कैसे पूरा सिलेबस और उसके बाद पूरा 11th का पूरा सिलेबस स्टार्ट करूंगा, कोशिश करूंगा आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हो, और अपने दोस्तों को अभी और भी जो आपके फ्रेंड्स सर्कल्स हैं उसका आप शेयर कर सकते हो। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।